नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। इस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सभी सेक्शन से, इतिहास, संविधान, भूगोल, विविध, करंट अफेयर्स, तो सब कुछ इसमें एक साथ है। और खासकर विविध के भी सभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो आप लास्ट तक जरूर बनी रहें। और खासकर लास्ट में भूगोल के बेहतरीन क्वेश्चन और करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लास्ट तक अटैम्प्ट करें और 40 में से अपने मार्क्स बताएं। इसी के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत समिति बनाई गई थी, आप लोग परिचित होंगे, तो आपको बताना है। PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो राइट आंसर है जो लास्ट की तीनों समिति हैं वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, लेकिन जो PVN राव नरसिम्हा राव समिति है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। जो आपकी बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले 1957 में आई थी, और GV राव समिति 1985 में, सिंघवी समिति 1986 में, और अशोक मेहता समिति जनता सरकार द्वारा 1977 में आई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 20, 21, 22 या 24? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर है कुल न्यायालयों की संख्या, उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 24 है। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय? तो आप बताएं कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर चौथा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? पिछला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण था, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, वित्त मंत्री को या राज्यसभा के सभापति को? तो आपको बताना है, बताएं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। तो राइट आंसर है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव या भारत का महान्यायवादी? तो बताएं कि कौन होता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है वो भारत का महान्यायवादी होता है। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा विस्तार से जानकारी कर लें भारत के महान्यायवादी के बारे में। जो भारत का महान्यायवादी है उससे संबंधित भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 में, तो अनुच्छेद 76 किससे? महान्यायवादी से संबंधित है। इसके साथ साथ महान्यायवादी ना संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का, दो में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वह किसी भी सदन या उसकी समितियों में बोल सकता है, ठीक है। सदस्य नहीं होता लेकिन बोल सकता है, लेकिन लास्ट में उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 88 में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसकी नियुक्ति तो सब जानते हैं, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, और इसको अहर्ताएँ वही लगती हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इतनी चीज़ें आपको आर्टिकल और वोट देने का अधिकार, ये जितनी भी जानकारी बताई हैं आपको फ्रेंड्स याद कर लेनी है, महत्वपूर्ण है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6वां, संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका है? न्यायपालिका, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? तो आपको बताना है कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों जो संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद है। लेकिन ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक कार्यपालिका राष्ट्रपति को मानते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। सैद्धांतिक रूप से संविधान द्वारा प्रदान की गई समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन कार्यपालिका की समस्त शक्ति वास्तव में कौन? मंत्रिमंडल उपयोग करता है, ठीक है ना। यह अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 74 में। राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों को प्रयोग में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह कहाँ है? अनुच्छेद 74 में। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7वां, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? VC पॉल, मोतीलाल नेहरू, बी देसाई या CR दास? तो आपको बताना है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है इसका CR दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8वां, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया? 1907, 1908, 1908 दो बार हो गया है, 1911। तो आप बताएं कि कब किया था।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया? तो राइट आंसर है 1911 में इसे रद्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी या दामोदर चापेकर? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईओ ह्यूम या नॉर्थब्रुक? आप लोग ईमानदारी से लास्ट में मार्क्स जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो राइट आंसर है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ईओ ह्यूम को। ईओ ह्यूम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या ब्रजेश कादिर? तो बताना है कि 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो राइट आंसर है खान बहादुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? तो आपको बताना है कि आत्मकथा कौन सी? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पतशाहनामा या बाबरनामा? तो राइट आंसर है बाबरनामा। बाबरनामा आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 13, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो बताएं कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स बाबर, बाबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है और आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है इसका जो बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या चेन ने? तो एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, चांदी, सोना या तांबा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पीएससी में भी कई बार पूछा गया है और विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है जो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया था। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा है, तो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा यूरोप से गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं? इस तरह के क्वेश्चन किसी न किसी एक क्वेश्चन जरूर आता है, घुमा के दे देते हैं। जैसा कि पिछले साल आपने देखा होगा, किस महाद्वीप से सभी रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन बना के पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग तैयार रखें। तो बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा यूरोप से गुजरती है? तो फ्रेंड्स यूरोप से इनमें से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पिछले साल आया था कि तीनों किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार बहुत अधिक है, तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भारत से कर्क रेखा गुजरती है। और अगर इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन पर हम नज़र डालें, कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से या कितने महाद्वीप से गुजरती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कर्क रेखा एशिया से गुजरती है, एशिया के अलावा अफ्रीका से गुजरती है और उत्तरी अमेरिका से गुजरती है। इस तरह से 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको से, इसके अलावा अफ्रीका से और एशिया से। तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। और मकर रेखा भी 3 महाद्वीपों से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप से और दक्षिणी अमेरिका से। तो इतनी चीज़ें आप याद रख लें कि कहाँ कहाँ से कौन सी रेखाएँ ये हैं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सोने के लिए प्रसिद्ध खान कालगुली कहाँ है? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत या ऑस्ट्रेलिया? आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो स्वर्ण खान है कालगुली वो कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील, सुपीरियर झील, इरी झील या कैस्पियन सागर? तो राइट आंसर है इसका जो संसार की सबसे ऊंची झील है वो टिटिकाका झील है। यह दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है।
इसी के साथ कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये खारे पानी की झील है। और जो आपकी सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और ये बची आपकी इरी झील है, ये भी अमेरिका में स्थित है। तो आपकी चारों झील यहाँ पे क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 21, मेडागास्कर किस सागर में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है मेडागास्कर किस सागर में है। तो जो फ्रेंड मेडागास्कर है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नहीं, इसका हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ठीक है फ्रेंड्स, मेडागास्कर कहाँ पे है? हिंद महासागर में, अफ्रीका के पास है। क्वेश्चन नंबर 22, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम, कोयला, तांबा, मैग्नीज। आपने सुना भी होगा, जादूगोड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो जादूगोड़ा है वो झारखंड के सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यह यूरेनियम के लिए विश्वविख्यात है। क्वेश्चन नंबर 23, जास्कर पर्वत श्रेणी किस राज्य में? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स बताएं कि जास्कर पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। तो राइट आंसर है जो जास्कर पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या गुजरात। तो जो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन है, कई बार पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, महानदी का उद्गम स्थल है जानापाव, सिहावा, कुमरा या अमरकंटक। तो बताएं आप लोग कि महानदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है। तो जो महानदी का उद्गम स्थल है वो सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ के धमतरी डिस्ट्रिक्ट। और जो जानापाव है ये चंबल नदी का उद्गम स्थल है। जानापाव महू मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल है। और आपका जो ये कुमरा है ये बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, रायसेन के पास है। रायसेन मध्य प्रदेश में कुमरा है, जो बेतवा नदी यहाँ से आरंभ होती है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। लास्ट बचा है अमरकंटक। अमरकंटक से भारत की दो सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से 3 नदी निकलती हैं लेकिन 2 बहुत ही बड़ी हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रथम तेल शोधक केंद्र है बरौनी, डिगबोई, अंकलेश्वर या हजीरा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स भारत का प्रथम तेल शोधक केंद्र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर भूगोल में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है इसका डिगबोई, असम। क्या है राइट आंसर? भारत का प्रथम तेल शोधक केंद्र डिगबोई, जो कि असम में है। ना सिर्फ यह भारत का बल्कि पूरे एशिया का प्रथम तेल शोधक केंद्र था। इसके साथ साथ जो बरौनी आपका तेल शोधक है वो कहाँ पे है? बिहार में है। अंकलेश्वर गुजरात में है और हजीरा भी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर दिवस में है तो 29 अगस्त, 2 सितंबर, 3 मार्च और 9 अप्रैल। तो राइट आंसर है खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उसमें मनाया जाता है। ध्यानचंद का जन्म है जो 29 अगस्त को ही हुआ था, 29 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजेश शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला या मेहर सेन। तो राइट आंसर है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे वो राकेश शर्मा थे। ठीक है ना। और प्रथम महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली वो कल्पना चावला थी। ठीक है। और जो मेहर सेन है वो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा इंग्लिश चैनल तैर के बारे में, लेकिन वास्तव में इंग्लिश चैनल क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो इंग्लिश चैनल है वो अटलांटिक महासागर का एक भाग है। क्या है? अटलांटिक महासागर का एक भाग है जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से जोड़ता है या अलग करता है। क्या करता है? जो दक्षिणी इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन या उत्तरी फ्रांस को जोड़ता है। इसकी लगभग कितनी है? लगभग लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। लेकिन जो आपको जो तैरने वाली बात है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करना पड़ता है, वो लगभग 35 किलोमीटर के तकरीबन है। तो यहाँ पे 35 किलोमीटर तैरना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ही तेज़ यहाँ पे ज्वार आता है, टाइड आता है, जो आपको उल्टी दूरी में फेंकता है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है तैरना। अभी कुछ साल पहले ही एक इंग्लैंड की महिला ने इसे पार करने की कोशिश की और बीच में ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए फ्रेंड्स एक चुनौती
चुनौती माना जाता है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करना। तो आप शायद समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में 200 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर और पूनम यादव। विश्व में एकमात्र महिला है, वो भी भारत से, एक बहुत ही गौरव की बात है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वो भी एक तेज गेंदबाज है भारत की, जिन्होंने 200 विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने 200 विकेट लेकर वर्ल्ड में पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 30, बिरजू महाराज संबंधित हैं कथक नर्तक, गरबा से, राई से या मटकी से? तो आपको बताना है, बिरजू महाराज का नाम सभी ने सुना होगा। तो राइट आंसर है ये एक कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है ना, कथक नर्तक और शास्त्रीय गायक हैं। वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलदेव सिंह, मोतीलाल तेजावत, नागेंद्र सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चार में से आपको बताना है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका, जो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हैं बलदेव सिंह। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको फ्रेंड्स बताना है कि ग्रैमी पुरस्कार है जो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समझ, विज्ञान, पत्रकारिता या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बताएं कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर है जो ग्रैमी पुरस्कार है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। और इसे द रिकॉर्डिंग अकादमी देती है, और साथ में इंग्लिश म्यूजिक के क्षेत्र में आपने काम किया हो तभी मिलता है। तो राइट आंसर है संगीत के क्षेत्र में, और द रिकॉर्डिंग अकादमी इसे देती है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेल कोच फैक्ट्री है? आपको बताना है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेल कोच फैक्ट्री है। कानपुर, बनारस, मेरठ या रायबरेली? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? तुषार मेहता, वेणुगोपाल, राजीव जैन या संजय कुमार? तो राइट आंसर है इसका, जो भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं वो वेणुगोपाल हैं।